प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। आज के वचन में जाने से पहले हम प्रभु के नाम में प्रार्थना में जाएंगे। मेरे महान डाले परमेश्वर राजा के राजा प्रभु के प्रभु धन्यवाद देते हैं पिता आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। पिता परमेश्वर, इस पवित्र वचन के द्वारा पिता आप हमसे बातें करें और वचन को समझने में सहायता करें, वचन पर मनन करने में पिताजी आप बुद्धि दें। विनती प्रार्थना को मांगते मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में सुने ग्रहण करें, आमीन। आज का जो हमारा वचन है और हमारा ये जो टॉपिक है आज के वचन का, वो ये है कि हम वचन पढ़ते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, पर हमको कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, या परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन से क्या है, या परमेश्वर किस प्रकार हमसे बातें करना चाहता है। तो आज के कुछ अध्याय, कुछ वचनों के ज़रिए हम समझेंगे कि परमेश्वर हमसे होम बलि, पाप बलि, मेल बलि नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि हम उसको प्रेम करें, उसका भय माने, अपने जीवन में पहली प्रायोरिटी परमेश्वर को दें। यानी कि जो पहला वचन है वो हम होशे की पुस्तक देखेंगे, उसका 6 का 6 अध्याय हमसे ये कहता है कि क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम से ही प्रसन्न होता हूँ और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर के ज्ञान रखें। अब परमेश्वर का जो दास यानी एक नबी होशे के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो होशे भी परमेश्वर की यही इच्छा वचन के द्वारा बताता है कि क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, परमेश्वर होशे से ये कहता है कि मैं बलिदान से नहीं वरन में स्थिर प्रेम, ऐसा प्रेम कि जो मूर्ति पूजा में नहीं, जो लालच, ईर्ष्या, जलन, व्यभिचार के कामों से नहीं, बल्कि एक स्थिर प्रेम के रूप में बना रहे। और मैं उस प्रेम से प्रसन्न होता हूँ। मैं होम बलि से अधिक उन लोगों से प्रसन्न होता हूँ जो परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं, जो परमेश्वर के वचन को मानते हैं। परमेश्वर होम बलि, मेल बलि या धूप जलाने से या फिर लगातार पूरे दिन प्रार्थना करने से प्रसन्न नहीं होता। हाँ, हम प्रार्थना करते हैं अपने लिए कि हम प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा परमेश्वर से बातें करें, पर परमेश्वर का ज्ञान, एक सही ज्ञान, सही वचन, बाइबल के अकॉर्डिंग सही माइंडसेट से परमेश्वर ज़्यादा प्रसन्न होता है। इसी वचन को हम देखेंगे यूहन्ना उसका 7 अध्याय उसकी 7वीं आयत। संसार तुमसे बैर नहीं कर सकता, परंतु वह मुझसे बैर करता है कि उसके काम बुरे हैं। संसार हमसे बैर नहीं रखता क्योंकि वी ऑल आर ह्यूमंस, और ह्यूमंस टू ह्यूमंस चाहे एक दूसरे से कितनी भी बैर रख ले पर वो नहीं रख सकते। पर संसार परमेश्वर से बैर रखता है क्योंकि परमेश्वर हमारा सच्चा प्रेम चाहता है। परमेश्वर चाहता है हम सत्य के मार्ग पे चले, पर लेकिन हम इंसान हैं, हम गलतियाँ करते हैं, हम गलतियाँ नहीं, हम पाप करते हैं, गुनाह करते हैं। इसीलिए संसार परमेश्वर से बैर रखता है क्योंकि वो उस ज्योति को नहीं देखना चाहता जो परमेश्वर के द्वारा इस जगत में आई। इसका दूसरा जो वर्णन है वो यूहन्ना 4 का 24वां अध्याय से देखते हैं अब हम कि इसी वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे और क्या कहता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। एक दिखावटी आराधना परमेश्वर नहीं चाहता। नीति वचन 3 का 15 कहता है, जो व्यवस्था से कान फेर लेते उनकी प्रार्थनाएं घिनौनी है। परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसकी आत्मा से आराधना करें, लेकिन सिर्फ आत्मा से या दिखावटी रूप से नहीं, हम सच्चाई से प्रार्थना करें। पहले के वो नबी जो लोग होते थे, दानियल के बारे में जब हम पढ़ते हैं, यिर्मयाह, यशायाह, तो वो लोग एकांत में या जब भोर को प्रार्थना क्यों करते थे? क्योंकि जब हम मन से एक सच्चाई से, संपूर्ण श्रद्धा से, सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करते तो उस आराधना से परमेश्वर प्रसन्न होता है। उससे 100 लोगों के बीच में करी गई आराधना से परमेश्वर एक एकांत की जो आराधना होती है उसमें प्रसन्न होता है, क्योंकि वो एकांत की आराधना में हमारे आसपास कोई नहीं होता जिसको हम दिखा सके कि हम कितने विश्वासी हैं या नहीं। वो एक ऐसा समय होता है कि जब हम परमेश्वर से वचन के द्वारा फेस टू फेस बात करते हैं, परमेश्वर का आत्मा हम पर रहता है। इसी को हम देखेंगे पहला राजा उसका 28 अध्याय और उसका 9वां वचन। पहला इतिहास नहीं, पहला राजा और उसका 9। हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा टहल करना, क्योंकि यहोवा
मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसको समझता है। यदि तो उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा, परंतु तो यदि उसको त्याग दे तो वह सदा के लिए तुझसे दूर हो। हम आज के समय में जो बड़े होते हैं वो यूथ को यही सिखाते हैं कि एक यूथ का जीवन परमेश्वर में किस प्रकार होना चाहिए। नॉट फॉर अ यूथ, हम सब विश्वासियों के लिए यही होना चाहिए कि जब राजा सुलेमान अपने राजा दाविद अपने पुत्र राजा सुलेमान से कहते हैं तो अपने पिता परमेश्वर का ज्ञान रख, यानी तो परमेश्वर की सारी बातों पर मनन कर, सारी बातों को याद रख, तो उसके ज्ञान की समझ रख और खरे मन और प्रसन्नता से खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा कर। यहाँ सेवा का मतलब, जो ये सेवा शब्द आया उसका मतलब ये है, तू वचन के द्वारा उसकी सेवा कर, तू उसका भय मान, तू उसकी आज्ञा व्यवस्थाओं का पालन कर और उस मार्ग पर चल जो वो तुझे दिखाता है, क्योंकि यहोवा मन को जांचता है और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। यदि तो उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वह तुझे सदा के लिए छोड़ देगा। हम कई बार पुराने नियम में इस चीज़ को पढ़ते कि इजराइलियों ने जब जब परमेश्वर यहोवा को छोड़ा, परमेश्वर यहोवा ने उन्हें त्याग किया। जब जब इजराइलियों को स्मरण हुआ कि उन्होंने क्या किया, परमेश्वर यहोवा ने उन्हें अपनाया, उन्हें हज़ारों लाखों की संख्या में बढ़ाया और उन्हें खूब आशीष दी। इस वचन का जो वर्णन है उसको हम जानेंगे नीति वचन उसका 16 अध्याय उसकी 9वीं आयत, जिसमें वचन हमसे ये कहता है, मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा उसके पैरों को स्थिर करता है। एक विश्वासी भले ही अपने लिए कुछ भी सोच ले कि मैं ये करूँगा, मैं अपने लिए घर बनाऊँगा, मैं अपने लिए ये जमा पूंजी इकट्ठा करूँगा, मैं अपने लिए सब वैभव वस्तु रखूँगा, पर होगा वही जो परमेश्वर ने उसके पैरों के लिए स्थिर रखा है। यानी कि हम जो सोचते हैं परमेश्वर उससे उत्तम हमारे लिए योजनाएं तैयार कर रहा है। जब हमारी जॉब नहीं लगती, हमारे एग्ज़ाम क्रैक नहीं होते और जो डिग्री हम लेना चाहते हैं वो हमारे पास नहीं आती, या हम कोई भी काम करते हैं वो असफल होता है, तो हमें निराश ना होकर परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि शायद प्रभु ने हमारे लिए कोई और अच्छी योजना बना रखी है, क्योंकि हमारे पैरों को स्थिर रखने वाला परमेश्वर यहोवा है। इस वचन का हम वर्णन देखेंगे होशे उसका 4 अध्याय और उसका 6वीं आयत से, जिसमें वचन ये कहता है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई है, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसीलिए मैं तुझे अपने याजक रहने को अयोग्य ठहराऊंगा, इसीलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को त्याज दिया है, मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। यानी कि यहाँ पे वचन हमसे ये कहता है कि परमेश्वर के वचन को, जो परमेश्वर के ज्ञान को नहीं रखता वो प्रजा नष्ट हो जाएगी। जो ज्ञान को तुच्छ जानते हैं वो परमेश्वर के याजक होने के अयोग्य ठहरते हैं। और इसीलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को त्याज दिया, यानी तूने उसकी व्यवस्थाओं को छोड़ दिया, वह भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ देगा। यानी कि एक याजक से परमेश्वर कहता है कि तूने मुझे त्याग दिया, मैं भी तेरे बाल बच्चों को तुझे त्याग दूंगा। यानी कि जब हम परमेश्वर के वचन को स्मरण नहीं रखते हैं तो हम त्यागे जाने वाले वस्तुओं से भी अधिक घृणित होते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें कभी नहीं त्यागा, बल्कि हम अपने जीवन से परमेश्वर को उस पहले स्थान से हटा देते हैं जो पहला स्थान सिर्फ परमेश्वर का होना चाहिए। और इसका हम वर्णन देखेंगे यशायाह उसका 53 अध्याय उसका 7 और 8 वचन। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा, अपना मुख न खोला, जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वह उसे ले गया। उस समय के लोगों में से किसी ने उस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया। यहाँ पे जो वचन है ये उस समय की भविष्यवाणी हो रही है नबी यशायाह द्वारा, कि जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूसीफाई किया गया, यानी जब उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया, हमारे पापों के कारण तो उन्होंने जब सताए गए, भीड़ के समान वह वध रहे और वह शांत और चुपचाप रहे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो शायद आज आप और मैं जीवित नहीं होते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने समस्त संसार के पापों का बोझ अपने ऊपर ले लिया, ताकि हम जीवित और एक निष्कलंक, एक पवित्रता का जीवन
जी सके। वो हमारे ही पापों के लिए वध किया गया, उसके कोड़े खाने से हमें शांति और चंगाई मिली। एक छोटा सा रेफरेंस हम उसका देखेंगे, नीति वचन उसका 16वां अध्याय उसकी 9वीं आयत से। 16वीं आयत का जो 7वां वचन है हम उसे देखेंगे। जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है तब वह उसके शत्रु का भी उससे मेल कराता है। यानी कि जो लोग हमारे विरुद्ध होते हैं, जब हमारा चाल चलन इस प्रकार होता है, हम व्यवस्था की बातों पर मानते हैं और उसकी आज्ञाओं पर चित्त लगाते हैं, व्यवस्था पर मनन करते, उसका भय मानते हैं, उसके मार्ग पर चलते हैं और हम उसकी सारी आज्ञा को पालन करते हैं, तब वो हमारे शत्रुओं से मेल कराता है, क्योंकि वो हमारे शत्रुओं को नर्म कर देता है ताकि वो हमारी हानि ना पहुंचा सके। यहाँ पे परमेश्वर का वो जो वचन है वो इस तरीके से काम करता है कि जब हमारा चाल चलन यहोवा को भावता है तब वह उसके शत्रुओं को भी उससे मेल कराता है, वो ताकि वो शत्रु हमारी हानि ना पहुंचाने पाए। हम जीवन भर अपने आसपास के लोगों से लड़ते रहते हैं, उन्हें अपना शत्रु मानते हैं, पर यहोवा परमेश्वर को अगर हमारा चाल चलन भाता है तो वो हमारे शत्रुओं से भी मेल कराता है, जो कि हम अपने पूरे जीवन भर में चाहकर भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे मन में एक ईर्ष्या रहती है, जलन रहती है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं उसको मेल मिलाप की जो आत्मा से ये नई बात नहीं करूँगा, या जीवन भर उसका चेहरा नहीं देखूँगा, या फिर मुझे उससे कोई भी कनेक्शन नहीं रखना। पर प्रभु हमारा मेल मिलाप कराता है ताकि हम एक पवित्र जीवन जी सके, जिसके लिए उसने अपना पवित्र लहू हमारे लिए बहाया। पहला शमूएल उसका 15वां अध्याय, उसका 1 से लेकर 15वां अध्याय देखेंगे कि उसमें परमेश्वर किस, हमारा जो लास्ट टॉपिक है कि उसमें हम देखेंगे कि परमेश्वर किस चीज़ से प्रसन्न होता है। अब तक हमने ये पढ़ा कि एक निष्कलंक पवित्र जीवन भय मानने के साथ कैसे जिया जा सकता है वचन के द्वारा, पर लेकिन अब हम इन लास्ट के वचन में ये कवर करेंगे कि परमेश्वर की इच्छा हमसे क्या है। तो वचन इसमें ये बताता है, शमूएल ने शाऊल से कहा, जब शाऊल परमेश्वर द्वारा त्याग गया, जब शाऊल कहीं पर भी युद्ध के लिए जाता था तो वो देश के लोगों को नष्ट कर देता था, पर सोना चांदी और जितनी चीज़ें वहाँ होती थी वो भेड़ बकरियाँ उन सभी को ले आता था। पर लेकिन परमेश्वर उससे ही कहता था कि तो सभी चीज़ों को नष्ट कर देना। और फिर 15वें अध्याय में हम ये देखते हैं, उसके बाद 10 से लेकर 15वीं आयत तक राजा के रूप में शाऊल अस्वीकृत क्यों हुआ परमेश्वर के द्वारा। तब यहोवा का यह वचन शमूएल के पास पहुंचा, मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब शमूएल का क्रोध भड़का और वह रात भर यहोवा की दुआई देता रहा। तब शमूएल शाऊल से भेंट करने के लिए सवेरे उठा। तब शमूएल को यह बताया गया, शाऊल कर्मेल से आया था और अपने लिए एक स्मारक खड़ा किया और घूमकर गिलगाल को चला गया। तब शमूएल शाऊल के पास गया और शाऊल ने उससे पूछा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिली? मैंने ये यहोवा की आज्ञा पूरी की। शमूएल ने कहा, फिर भेड़ बकरियों का यह मिमियाना और ये गाय बैलों का ये रंभाना जो मुझे सुनाई देता है, ये क्यों हो रहा है? शाऊल ने ये कहा, वह तो अमोलियों के यहाँ से आए हैं, अर्थात पिता के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरी और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया, और बाकी सब तो हमने सत्यानाश कर दिया है। यहाँ पे जो शाऊल होता है वो परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करने के साथ साथ झूठ भी बोलता है कि मैंने सब भेड़ बकरियों को छोड़ दिया, उनको त्याग दिया, और जो बहुत ही अच्छी थी मैं उनको ले आया, अमेलेकियों की जो भेड़ बकरियाँ थी। पर वास्तव में ये हुआ था उस समय वचन में जब हम पढ़ते हैं कि उसने वहाँ के लोगों को नष्ट किया था, भेड़ बकरियों को नहीं। और वो राजा अस्वीकृत क्यों किया गया? क्योंकि उसने परमेश्वर की इच्छा को नहीं माना, परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया। 15वां जो अध्याय है अब हम उसमें देखेंगे 22 और 23 में परमेश्वर की इच्छा एक छोटे से वचन के रूप में। शमूएल ने कहा कि यहोवा होम बलि और मेल बलियों से उतना ही प्रसन्न होता है जितना कि वह अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करने वाले मूर्त और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसीलिए उसने तुझे राजा होने के लिए भी तुच्छ जाना। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो आज्ञा शमूएल को परमेश्वर यहोवा की तरफ से मिली वो उसने राजा शाऊल तक पहुँचा दी। और लास्ट का ये जो वचन है उसका यही मतलब है
कि यहोवा परमेश्वर को होम बलि, मेल बलि चलाने से भी उत्तम है कि हम उसकी आज्ञा को माने। पुराने नियम से लेकर नए नियम में जितनी बातें बाइबल हमें बताती है, हम उन सब पर मनन करें, क्योंकि चर्बी से उत्तम है कि हम उसकी आज्ञा व्यवस्था पर कान लगाएं। जब हम उसकी आज्ञाओं पर, व्यवस्था पर चित्त लगाते, उन्हें मानते, तो हम अस्वीकृत नहीं किए जाते हैं। यही आज का मेरा उद्देश्य तक था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचाना कि परमेश्वर का आत्मा जब हम पर होता है तो वचन हमसे किस प्रकार बात करता है। होपफुली प्रभु आज इस वचन पर आशीष दे। आज का वचन आप लोगों को मे भी कॉन्सेप्टेबल लगा होगा, जो भी आपकी क्वारीज होंगी वो सॉल्व हो गए। मैं इन वचन का जो भी रेफरेंस है आज का, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ताकि अगर आप लोग रीड करना चाहो उन वचन को तो कोई प्रॉब्लम ना हो। और होपफुली आपको आज का वचन उस तरीके से लगा होगा जिस तरह बाइबल बताती है। अगर मैंने एक्सप्लेन करने में कोई मिस्टेक की हो तो आप लोग मुझे विदाउट एनी हेसिटेशन के बता सकते हैं, क्योंकि मैंने ये जो बाइबल स्टडी है एज अ बिगिनर अभी स्टार्ट किया कुछ समय से। बाइबल के बारे में बताना, लोगों को सोशलाइज करना, तो मुझसे मिस्टेक हो सकती है, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। इस वचन को, इस वीडियो को ज़्यादातर लोगों से शेयर करें, ताकि जो न्यू बिगिनर बिलीवर्स हैं उनकी जो थ्योरीज है वचन को लेकर वो भी क्लियर हो जाए। होपफुली प्रभु आप सभी को आशीष दे। थैंक यू सो मच।